ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंध में 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, अघासुर उद्धार लीला। यहाँ पर भगवान अब अघासुर का जो है उद्धार करेंगे। अघासुर जो है ये छोटा भाई है पूतना और बकासुर का, जिनका भगवान पहले ही वध कर आए हैं। तो ये वहां पर अजगर के रूप में आता है और रास्ते के ऊपर लेट जाता है। अब इसका जो एक होठ वो तो नीचे है और एक ऊपर है बिल्कुल, और इसकी जो जीवा है, जीभ जो है वो पूरी की पूरी लाल जो है वो निकली हुई है बाहर, एक रास्ते की तरीके से। तो इस प्रकार ये सोचता है कि जब कृष्ण आएंगे चलते चलते इस मार्ग में तो वो मेरे अंदर मुख में अपने आप प्रवेश कर जाएंगे। और जब शिशुओं ने, जो उनके बाल सखा थे, उन्होंने जब देखा इस प्रकार से तो उसी प्रकार से उसकी उत्प्रेक्षा भी आरंभ कर दी। ये सोचते हैं कि ये तो कोई वृंदावन की कोई विशेष शोभा है। तो यहां पर जो है सरस्वती मान लो कि उन सखाओं के कंठ की ओट से जो परम सत्य का संकेत दे रही है, कह रही है कि जो है बालक सोच रहे हैं, परस्पर चर्चा कर रहे हैं कि भैयाओं देखो तो सही, हमारे सामने ये जो एक प्रकांड, एक प्राणी विशेष के समान, निश्चल प्राणी जिसके अंदर जड़ है, तो जड़ प्राणी के समान कोई वस्तु पड़ी है और ऐसा लगता है ये हमको निगलने के उद्देश्य से पड़ी है। हो सकता है ऐसा लगता है जैसे अजगर का मुख है। तो अब बालक का जो है, बालकों के इस कथन का समर्थन तो होना ही है, क्योंकि जो कृष्ण के भक्त हैं उनके मुख से कोई अनर्गल बात तो निकलती नहीं है। तो दूसरे कहते हैं हाँ ठीक ही कह रहे हो तुम भी ये, बिल्कुल, क्योंकि जो है इसका इस प्रकार से मेघमंडल के समान जो है इसके होठ हैं और रक्त वर्ण जो मेघ हैं उनकी प्रतिछाया पड़ रही है, तो उससे इसका जो नीचे का अधर है वो भी ऐसे लग रहा है। और इसके जो दाहिने और बाइने तरफ की कंदराएं हैं वो जबड़े की तरह से लग रही हैं, और इसके जो शिखर श्रेणी है उन्नत, वो ऐसा लग रहा है जैसे दांत हो इसके, है ना। और ऐसा लग रहा है जैसे ये वन जो रास्ता है ये जीभ के समान प्रतीत हो रहा है। और अंदर का जो भाग है दाढ़ों के बीच का वो अंधकार युक्त है, जैसे मान लो गुफा हो, वो जो पर्वतों के अंदर गुफा होती है इस प्रकार से। और भी देखो कि इसके जो मुंह से जो गरम गरम वायु निकल रही है वो ऐसे लग रहा है जैसे मान लो उसकी जो है उसके पेट में से मरे हुए जीवों की गंध आ रही हो, आमिष गंध हो। तो इस प्रकार से आपस में चर्चा करते हुए उसी दिशा में गए और थोड़ा और निकट पहुंच गए। अब
जो है एक व्यक्ति ने, एक जो बालक थोड़ा बड़ा था, उसने कहा, अच्छा मित्रों, यदि वास्तव में अजगर हुआ तो क्या होगा? तो दूसरा बोलता है, कोई बात नहीं है, क्या हमको एक डस लेगा, क्या हमको एक निगल जाएगा, और अगर निगल जाएगा तो भी क्या, तो भी क्या, हमारा जो कन्नू भैया है वो इसको बकासुर की भांति एक क्षण में मार देगा। अयम तथा चेत बकवत विनंक्ष्यति क्षणाद अनेन, अनेन माने कृष्ण, एक क्षण में उसको मार देंगे। बस फिर क्या था, सारे बच्चे जो हैं वो ताली बजाने लगे, हंसने लगे, वाह क्या बात है, फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। फिर हम लोग चलो कौतुक है, उसके लिए हम इसके जो है मुख विवर में प्रवेश करेंगे। तो नए नए कौतुक करने से बच्चों को कौन रोक सकता है, उनकी इच्छा भी बहुत होती है, यही बचपना है वास्तव में। तो सभी बालक जो हैं उत्कंठा की एक डोरी में बंध गए, उत्साह से जो है प्रेरित होकर, और अब क्रीड़ा करने के लिए उन्होंने अपना मन बनाया कि हम लोग जो है अपने बछड़ों के साथ इसके अंदर घुसेंगे, और सारी की सारी जितनी भी गौवत्स राशि थी वो सब गंगा की धारा की भांति जो है उसकी कंदरा में, जो अघासुर की मुख था, उसके अंदर प्रवेश करने लगे। और इससे पहले प्रत्येक शिशु ने, प्रत्येक सखा ने एक बार अपने कृष्ण की ओर दृष्टि डाली। कृष्ण थोड़ा पीछे रह गए थे, तो जो है कृष्ण के ऊपर दृष्टि डालकर और फिर सब ताली बजाते हुए, हंसते हुए जो है वो अघासुर के मुख में चले गए। तो देखिए, कोई भी कार्य करने से पहले जो कौतुकी कार्य है, जो नया कार्य है, भगवान को देखते जरूर हैं वो। तो हमारे जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं, यदि हम उसमें सबसे पहले एक बार भगवान का स्मरण कर लें मन ही मन, तब यदि हम उस कार्य में प्रवृत्त होंगे तो भगवान हमारी अवश्य रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान के स्मरण मात्र से ही वो कार्य भगवान को समर्पित हो जाता है। भगवान को समर्पित करने के लिए नहीं है कि कार्य कर लेंगे उसके बाद उसका फल मिलेगा, फिर उसको भगवान के मंदिर में जाकर देकर आएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान का स्मरण ही भगवान को समर्पण करना है। तो इस प्रकार से भगवान का हमेशा हमको जो है ध्यान रखना है। ये है, अब जो कृष्ण है उनका ध्यान इस ओर आकर्षित होता है। वो नहीं चाहते थे कि ये बच्चे जो हैं वहां पर जाएं। कृष्ण की जो संकल्प शक्ति थी वो नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे मालूम था ये गलत है। लेकिन यहां पर संकल्प शक्ति जो है पराभूत हो गई कृष्ण की, उनकी लीला शक्ति के आगे, क्योंकि लीला शक्ति और कृपा शक्ति ये इन दोनों के अधीन होकर की भगवान की सारी शक्तियां कार्य करती हैं, इन दोनों के अधीन होकर। तो अभी सर्वज्ञता शक्ति को, सर्व सत्य संकल्प शक्ति को जो है अवरुद्ध कर दिया गया लीला शक्ति के द्वारा, क्योंकि उसको भगवान की कृपा का विस्तार करना था और भगवान की लीला का विधान करना था। इसलिए ये सब सारी की सारी बातें हुई। तो भगवान जो हैं यद्यपि कहते ही रह गए उनसे कि मत घुसो मत घुसो, ये सर्प है, लेकिन इतनी देर में तो वो घुस ही गए थे, और उसके अंदर प्रवेश करते ही उनकी सारी जो इंद्रिय वृत्ति थी वो सब जो है विलीन हो गई। अब इस अवस्था में कौन सुने, किसकी सुनेगा? तो यहां पर जो है अघासुर ने उन सब के प्रवेश करने पर भी उनको निगला नहीं, क्योंकि वो अब स्मरण कर रहा है कि मेरे स्वजनों को, अर्थात जो मेरी पूतना और बकासुर, ये मेरे भाई बहन थे, इनको मारा तो कृष्ण ने था। तो जब तक कृष्ण प्रवेश नहीं करेगा तब तक मैं इनको निगलूंगा नहीं। अब जो सबको अभय देने वाले कृष्ण थे वो तो ये घटना देख रहे थे, केवल दृष्टा रूप से देख रहे हो ऐसी बात नहीं है। भगवान को बड़ी चिंता हो गई है। भगवान भी यहां पर जो है अपनी भगवत्ता को भूले हुए हैं, और वो सोचते हैं कि ये मैं इनका रक्षक हूं, और मेरे हाथ से निकलकर अब ये मृत्यु की जठराग्नि में जा रहे हैं, मरने वाले हैं। बस इतना ही बहुत था भगवान के हृदय को उद्वेलित करने के लिए, बहुत बड़ी बात थी। तभी भगवान जो है उसके अंदर जो है बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अनंत लीलामय को भी अनंत विस्मय हो रहा है आज, उनकी लीला शक्ति के कारण। जो स्वयं अनंत लीलामय हैं वो भी आज विस्मित हो रहे हैं कि देखो उनकी जो शक्ति है, लीला शक्ति, किस प्रकार से उनकी कृपा को जागृत करने के लिए, कृपा की लहरों में कृष्ण को डुबाने के लिए ये सारी लीला कर रही है। क्योंकि इनका कोई प्रारब्ध तो है नहीं बच्चों का, ये तो सत्य संकल्प है। तो एक क्षण में ही वो चीज, भगवान जो भी सोचते हैं वो एक क्षण में हो जाता है।
लेकिन यहां पर जो है ऐसा नहीं हुआ। तो इसका कारण यही था, तभी भगवान को कहा गया कि वो विस्मित हो गए। तो कृष्ण जो है अब विचार करने लगे हैं कि क्या बात है ये। तो कृष्ण की जो लीला शक्ति है उसी ने इस प्रकार का जो लीला का क्रम है वो निर्धारित किया है। अब कृष्ण जो है उस क्रम की ओर देख दृष्टिपात कर लेते हैं। अब सोचते हैं कि अगला क्रम क्या है, अगला मुझे क्या स्टेप लेना है। तो अगला स्टेप देने के लिए वो अब कह रहे हैं 28वें श्लोक में कृत्यम किमत्रास्य खलस्य जीवनम न वा अमीशांच सतां विहिंसनम द्वयम कथम स्यादिति संविचन्त्य ज्ञात्वा विशत्तुंडमशद्रग्धरिः। अत्र किम कृत्यम, भगवान अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं के अनुसार ही बालकवत नरवत लीला करते हुए कहते हैं अब मुझे क्या करना चाहिए। अत्र किम कृत्यम अस्य खलस्य जीवनम, ये जो खल है, ये जो अघासुर है, इसकी जीवन का नाश होना चाहिए। और अमीशाम जो सताम, अमीशा माने ये जो सताम माने जो बालक हैं, वे विहिंसनम न, उनका विनाश नहीं होना चाहिए। तो दोनों कार्य एक साथ करने हैं, अघासुर का वध करना है और बच्चों का और बालकों की प्राण रक्षा करनी है। ये दोनों ही किस प्रकार से, कथम स्यात्, किस उपाय से संभव होगा। इति संविचिन्त्य ज्ञात्वा, इस प्रकार का विचार करके उपाय निश्चित करके जो अशेष दृक् हरि हैं, अर्थात जो अनंत शक्ति संपन्न है, सर्वदृष्टा भगवान, उन्होंने तुंडम अविशत, उसके मुख में प्रवेश किया। भगवान सब जानते हैं अब कि मुझे इसका वध करना है और अपने सखाओं को और बच्चों को बचाना है। वो किस उपाय से ऐसा करेंगे, तो भगवान ने सब विचार करके उसके मुख के अंदर प्रवेश किया। मैं वहां जरूर जाऊंगा। निश्चय कर लिया कि जहां मेरे भक्त हैं वहां तो मुझे जाना ही है, चाहे वो अजगर का मुख हो, चाहे पाप का मुख हो, चाहे नरक हो, कुछ भी हो, भगवान वहां पर जरूर पहुंच जाते हैं जहां भगवान के भक्त उन्हें पुकारते हैं। तो यहां पर भगवान को कहा गया अशेष दृक् भगवान, अर्थात शेष जो है, यहां पर कहा गया भगवान ने शेष की ओर नहीं देखा, अशेष दृक्, क्योंकि अब जो शेषनाग हैं उनके वंश में आते हैं सर्प। तो यहां पर तो अब सर्प के वंश, शेषनाग के जो वंश हैं सर्प, उससे लड़ाई है भगवान की यहां पर, तो इसलिए देखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अशेष दृक् कह दिया भगवान को। तो भगवान इस प्रकार से मुख में प्रवेश हो गए। भगवान सब जानते हैं, सर्वदर्शी हैं कि इसका क्या परिणाम है। भगवान भक्तों का संकट जो है हरण करते हैं और दुष्टों का जो है वो नाश करते हैं, तभी उनको हरि कहा जाता है। उनके प्राणों का हरण करने वाले हैं। सर्वदृष्टा, सर्वसाक्षी, सर्वांतर्यामी भगवान अत्यंत व्याकुल हो गए। तो जब उन्होंने सोच लिया अच्छी प्रकार से, तब वो जो है उसके अंदर भक्त वात्सल्यता के अंदर इतने अधीर हो गए कि वो अघासुर के मुख में प्रवेश किया उन्होंने। अब कुछ लोग कहते हैं कि, कुछ टीकाकार ऐसा कहते हैं कि भगवान जो है सोच नहीं पा रहे थे, उनको उपाय नहीं सूझा। भगवान को सोचने की जरूरत भी क्या है, भगवान के बिहाफ पर उनकी शक्तियां तो जो है काम कर ही रही हैं। तो भगवान तो अपनी नरवत लीला ही कर रहे हैं। तो भगवान तो इतने व्याकुल हो गए सखाओं के प्रेम में कि उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, जब ये चले गए अंदर तो मुझे भी अंदर जाना पड़ेगा, मैं अकेला यहां पर रह के क्या करूंगा। तो भक्त वात्सल्य के कारण भगवान जो है स्वयं अघासुर के मुख में प्रवेश किए। आगे अब कह रहे हैं 29वें श्लोक में, तदा घनच्छदा देवा भयद्धाहेति चुक्रुषु ह्रियशुर जहरेश्वर्ये चकंसाद्या कौन पात स्वभगमांधवा। तदा माने तब, कृष्ण को उसके मुख में प्रवेश करते हुए देखकर घनच्छदा, बादलों की ओर में जो देवा थे, जो देवता लोग थे छिपे हुए, भयात माने कंस के भय से, अब कंस के नाश होने के भय से वो हा हा इति चक्रुषु, हाहाकार करने लगे। जब भगवान भी, कृष्ण भी उसके अंदर चले गए तो देवता लोग जो देख ही रहे थे हाहाकार करने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और ये च अघ बांधवा, और जो अघ के बांधु थे अघासुर के, कंसाद्या, तो कंस इत्यादि जो राक्षस थे वो, वे ते जहरुषु, वे आनंदित होने लगे।
तो जब अघासुर आया था यहां पर तो कुछ असुर लोग भी आए थे और असुर लोग वहां आकाश में स्थित थे, ये सब लीलाएं देख रहे थे वो। तो उन्होंने जो है तुरंत जाकर कंस से बता दिया कि इस प्रकार से कृष्ण जो है अंदर घुस गए हैं बादलों की ओट से। तो दोनों ही बादलों की ओट में है, देवता भी है और असुर भी हैं। यद्यपि देवताओं में कृष्ण के ऐश्वर्य का ज्ञान है, फिर भी भगवान से उनकी प्रीति है, भक्त भी हैं, और प्रीति का स्वभाव है कि वो ज्ञान का हरण कर लेती है। प्रीति कभी भी ज्ञान को नहीं टिकने देती अपने आगे, तो उनकी भी विवेक शक्ति का नाश हो गया भक्त देवताओं की। तो इस प्रकार से उनकी इस प्रकार की आशंका हुई कि अब क्या होगा हमारा। अब तो कंस कृष्ण भी जो है वो चले गए और उन्होंने जो है कंस इत्यादि को जाकर समाचार दे दिया उनको, जबकि गोप बालकों को तो ये पूरा विश्वास था कि कृष्ण निश्चय ही हमारी विपत्ति को दूर करेंगे, लेकिन देवता लोग जो हैं वो अपना धैर्य खो बैठे। तो इस प्रकार से जो देवताओं ने जब इस प्रकार देखा कि भगवान लीला कर रहे हैं यह भक्त वात्सल्य की, तो उनकी जो ऐश्वर्य बुद्धि लिप्त जो है वो हाहाकार करने, वो है ऐश्वर्य बुद्धि लुप्त हो गई। और जो अघासुर आकाश में थे वो, क्योंकि गोप बालक और बछड़े तो पहले ही जा चुके थे अंदर, तो वो तो वहां प्रसन्न हो ही गए थे। अब नंद नंदन भी चले गए अंदर तो बड़े आनंदित होने लगे। अब सोचते हैं वो कि हमारे जो महाराज कंस हैं वो बिल्कुल निर्भय हो जाएंगे। तो इससे पहले जो असुर आए थे यहां पर, पूतना इत्यादि, वो तो कुछ नहीं कर बैठे, लेकिन अघासुर ने देखो बिना प्रयास के ही उसको अपने उदर में जो है कर लिया। इस प्रकार जो है वो कंस को शुभ समाचार देने के लिए मथुरा की ओर दौड़े। अब इधर क्या हो रहा है आगे बता रहे हैं। तो यहां पर जो है कह रहे हैं, तत्श्रुत्वा भगवान कृष्णस्तव्ययः सार्भकवत्सकम् चूर्णी चिकीर्षोरात्मानं तरसा ववृद्धे गले। तत्श्रुत्वा, उसको सुनकर, अर्थात देवताओं के द्वारा जो हाहाकार था और असुरों के द्वारा जो आनंद की ध्वनि हो रही थी, उसको श्रुत्वा माने सुनकर, भगवान कृष्ण जो अव्यय हैं, जो अविनाशी हैं, वे भी सार्भ माने सार्भ वत्सकम, बछड़ों और बालकों के साथ, आत्मानम माने अपने को, चूर्णी चिकीर्षु, चूर्ण करने का जो अभिलाषी था दैत्य, क्योंकि अब दैत्य चाहता था अघासुर कि सबको मैं जो है दबा दूंगा अपने जबड़े में। तो ऐसा जो उसकी इच्छा थी, उसको उसके गले माने गल देश में तरसा अत्यंत तेजी के साथ ववृद्धे माने बढ़ने लगे। अघासुर के गले में जो है उन्होंने अपना जो आकार था वो बहुत बड़ा कर लिया भगवान ने अचानक से, जो उनको चूर चूर करना चाहता था। तो वहां पर शक्तासुर और त्राणवर्त के वध में भगवान ने अपना कोई आकार नहीं बढ़ाया था, लेकिन यहां पर भगवान सर्व समर्थ हैं तो भी उन्होंने अपना आकार क्यों बढ़ाया, इसके उत्तर में बताते हैं कि उन लीलाओं में भगवान जो बालक के समान लीला कर रहे थे, जिससे कि सबके हृदय के अंदर ये विस्मय उत्पन्न हो कि देखो ये तो बिल्कुल बालक है, उसने वध कर दिया। लेकिन यहां पर जो है उस प्रकार के जो है भक्त नहीं है, भगवान के अभाव है यहां पर। तो भगवान ने लौकिक रीति के साथ जो है छठ के साथ षठता का अवलंबन किया, ऐसा बताते हैं। जो जैसा होता है उसके साथ उसी प्रकार का जो है कार्य करना चाहिए, ये एक लौकिक रीति है। लोक व्यवहार में ऐसा ही कहा जाता है कि जो जैसा तुम्हारे साथ करे उसका वैसा ही करो। तो भगवान यहां पर उसी प्रकार की रीति का अवलंबन करते हुए कि दुष्ट है तो अब मैं भी अपनी दुष्टता दिखाता हूं इसको, तो इसलिए भगवान ने अपना शरीर दिखाया, शरीर बढ़ाना आरंभ किया। अब आगे कह रहे हैं 31वें श्लोक में, ततोतिकायस्य निरुद्ध मार्गिणो हृद्गीर्ण दृष्टेर भ्रमस्त्वितस्ततः पूर्णोन्तरंगे पवनो निरुद्धो मूर्धान विनिर्भिद्य विनिर्गतो बहि। ततः माने जब कृष्ण ने अपने को बड़ा कर लिया उस समय अतिकायस्य, उस विशाल शरीर जो था असुर का, वो निरुद्ध मार्गिण है,
उसका जो मुख था वो सब अवरुद्ध हो गया। जब कृष्ण ने अपने शरीर बढ़ाया और वो गले में अटक गए तो उस विशाल देहधारी असुर का जो कंठ था वो रुद्ध हो गया और उद्गीर्ण दृष्टि और उसके जो नेत्र थे, आंखें थी, वो बाहर निकल आईं। इतस्ततः भ्रमतः, और वो इधर उधर जो है अपने शरीर को पटकने लगा, पछाड़ने लगा, तड़पने लगा। अंतरंगे, अब उसके अंदर जो शरीर में पवन है निरुद्ध है, जो प्राणवायु निरुद्ध हो गई थी, सांस नहीं आ रही थी उसको, तो क्या करता वो, क्या हुआ, पूर्ण है मूर्धान विनिर्भेद्य, जो मस्तक के अंदर ब्रह्मरंध्र होता है मस्तक के ऊपर, उसको फोड़कर विनिर्भिद्य भेद कर बही विनिर्गतः बाहर निकल गई। तो उसकी जो प्राणवायु थी, जब उसको कहीं भी स्थान नहीं मिला, शरीर इतना जो है उस भगवान ने उसका जो मार्ग था रोक लिया था, तब वो ब्रह्मरंध्र को जो है फोड़कर और बाहर निकल गई। भगवान ने इतना बड़ा शरीर कर दिया कि वो श्वास नहीं ले पा रहा था। तो प्राणवायु ने जब देखा कि मेरा द्वार तो शरीर ने कृष्ण ने रोक लिया है, तो ब्रह्मरंध्र को फोड़ा उसने, मूर्धन विनिष्टापट, मूर्धनी को उसने जो है ऊपर फोड़कर और बाहर निकल आई, वो निर्गतो। अंतरंगे मतलब शरीर के अंदर जो रुकी हुई थी वो। मूर्धन का मतलब है ब्रह्मरंध्र। तो पहले तो उसकी आंखें निकल आई बाहर, फिर वो छटपटाने लगा, फिर सांस रुक गई, शरीर में भर गई और अंत में वो बाहर निकल आई। अब 32वें श्लोक में कहते हैं, तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदय परेतान् दृष्ट्या स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनर्वक्त्रान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्ययौ। तेन एव, मस्तक का जो छिद्र हो गया था उसमें से, सर्वेषु प्राणेषु बहिर्गतेषु, समस्त प्राणों के निकलने पर, जब उसके सारे के सारे प्राण जो हैं निकल गए ब्रह्मरंध्र से, तब परेतान माने मृत जो था वो वत्सान सुहृद, बछड़ों को, और सुहृद माने जो ग्वाल बाल थे उनको, स्वया माने अपनी दृष्टि से, दृष्टया माने दृष्टि के द्वारा भगवान ने उत्थाप्य पुनर्जीवित कर दिया। तो परेतान मतलब जो मूर्छित हो गए थे, निर्जीव से हो गए थे बछड़े और सखा, उनको भगवान ने अपनी जो दृष्टि है भगवान की दिव्य दृष्टि, अमृत दृष्टि, उससे उनको संजीवित कर दिया, उनको जीवित कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। पुनः तदन्वित है, और फिर उनको साथ लेकर भगवान मुकुंद वक्त्रात, उसके मुख से विनिर्यय, बाहर निकल आए। इस प्रकार तो जितने भी बछड़े थे, बालक थे, वो उसके अंदर सबके सब मूर्छित अवस्था में हो गए थे। परेतान का मतलब है मृत प्राय हो जाना। तो अपनी अमृत वर्षिणी जो दृष्टि थी भगवान ने, उससे सबको जीवित किया और मुख से बाहर आ गए। इस प्रकार जो है भगवान ने वहां पर जो भक्त वत्सल हैं कृष्ण, उन्होंने दुष्ट का दमन किया और सभी सखाओं की रक्षा करते हुए देवताओं का और गोप बालकों का भी आनंद वर्धन किया। अब आगे कह रहे हैं 33वें श्लोक में, पीनाहि भोगोत्थितमद्भुतम् महत् ज्योति स्वधाम्ना ज्वलयद् दिशो दश प्रतीक्ष्य खेव स्थितमीश निर्गमम् विवेश तस्मिन् मिषताम् दिवौकसाम्। पीन अही माने मोटा, बहुत ही विशाल जो सर्प था, भोग अर्थात शरीर से, अद्भुतम महत ज्योति, एक अद्भुत और महान ज्योति, उत्थितम माने निकलकर, स्वधामना अपने प्रकाश से, अपने प्रभाव से, दसों दिशाओं को ज्वलयत माने प्रकाशित करती हुई, ईश जो भगवान कृष्ण है उनके निर्गमम प्रतीक्ष, निर्गमम माने निकलने की, प्रतीक्ष माने प्रतीक्षा करके। तो पहले तो वो जो ज्योति थी जो दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी,
वो पहले खे अवस्थितम आकाश में स्थित हो गई, क्योंकि प्राण तो पहले चले गए थे अघासुर के, तो प्राण तो निकल गए। अब प्राण जब निकल गए तो उसकी जो ज्योति थी वो आकाश में स्थित हो गई और वहां पर जाकर प्रतीक्षा करने लगी कृष्ण कब निकलेंगे। तो जब कृष्ण वहां से बाहर निकले तो कृष्ण की बाहर जो है आने की प्रतीक्षा करते हुए आकाश में स्थित रही, और थोड़ी देर में जब कृष्ण वहां पर आ गए तब क्या हुआ, दिवौ कसाम देवताओं के मिश्रता माने देखते देखते ही तस्मिन विवेश उन श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गई। बड़ी अद्भुत घटना है ये जो बताई जा रही है यहां पर। अघासुर के शरीर से ब्रह्मरंध्र फोड़कर जो उसकी ज्योति निकली वो निकलकर पहले तो आकाश में खड़ी हो गई थोड़ी देर, क्योंकि अभी कृष्ण जो है अभी अंदर हैं उसके, अभी उसके मुंह के अंदर हैं। और उसके बाद जब भगवान प्रकट हुए बाहर तो वो ज्योति उनके भीतर में लीन हो गई और सारे के सारे देवता लोग ये बात देख रहे हैं। महत ज्योति का मतलब बड़ी एक अद्भुत विशाल ज्योति जो है, दिव्य ज्योति उसके शरीर से निकलकर दशों दिशाओं को प्रकाशित किया। तो श्रीधर स्वामी पाद यहां बताते हैं कि ज्योति जो है सर्प देह में स्थित है लेकिन शुद्ध सत्वमय है, शुद्ध सत्व में दृष्टि है, ये शुद्ध सत्वमय। वैष्णव तोषी जो जीव गोस्वामी की टीका है उसमें बताते हैं कि इस असुर की मुक्ति के विषय में भगवान सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। भगवान एक्चुअली कोई भी लीला करते हैं तो वो ये बताना चाहते हैं कि देखो किस प्रकार से मुझको प्राप्त किया जा सकता है, एक तरीका बता रहे हैं, सबका विश्वास हो जाए। तो इसीलिए सबने इसको देखा। भगवान की इच्छा से ही देवता उसको देख पाए हैं। भगवान की इच्छा नहीं होती तो देवता थोड़ा ना देखते। देवता तो लौकिक हैं, देवता तो हमारी तरह प्राकृत शरीरधारी हैं। ठीक है, उनके पास सूक्ष्म शरीर है, उत्तम शरीर है, लेकिन वो आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने उस ज्योति को देखा साक्षात, आकाश में वो सभी दशों दिशाओं को दैदीप्यमान करते हुए स्थित है, तो इससे कि विश्वास हो जाए। लोक दृष्टि से वो अदृश्य है तो भी भगवान की इच्छा से वो उनके दृष्टि गोचर हुई वो ज्योति। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि परब्रह्म जिस प्रकार से व्यापक है तो जीवात्मा भी उसी प्रकार से है, और इसलिए जो है वो हमको जो है माइक दृष्टि से गोचरीभूत नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी यदि भगवान, तो जैसे भगवान अपनी इच्छा से अपना स्वरूप दिखा सकते हैं वैसे ही भगवान यहां पर एक अपना विशेष गुण बता रहे हैं, और वो है हतारी गति दायकत्व। भगवान के द्वारा जो भी असुर मारा जाता है उसको भगवान जो है वो गति प्रदान करते हैं, अच्छी गति प्रदान करते हैं। उसकी योग्यता के अनुसार उसको कभी सिद्ध लोग देते हैं, कभी वैकुंठ भी दे देते हैं, क्योंकि वो हतारी गति दायकत्व है भगवान का एक गुण, विशेष गुण है। असुर मुक्ति प्रदायकत्व, असुरों को भी मुक्ति देने वाले। तो साधारण रूप से भगवान असुरों को सायुज्य मुक्ति देते हैं, अर्थात सिद्ध लोग जो वैकुंठ से नीचे है। लेकिन जो विशेष होते हैं उनको भगवान अपने धाम में भी ले जाते हैं। जैसे पूतना को भी ले गए, अपने धाम में ही ले गए, उसको सारूप्य मुक्ति दी है, वैकुंठीय मुक्ति दी है। तो यहां पर इस लीला के माध्यम से भगवान सबके समक्ष इस तथ्य को सिद्ध कर रहे हैं कि देखो ये सारा प्रोसेस कैसे है। तो यहां पर जो है अघासुर को 38वें श्लोक में कहा गया है आगे, प्रापात्म साम्यम, अर्थात भगवान ने आत्म साम्य अर्थात भगवान के समान रूप प्राप्त किया। तो यहां पर अघासुर को भगवान सारूप्य मुक्ति दे रहे हैं जो उन्होंने पूतना को दी थी, सारूप्य मुक्ति दी थी पूतना को भी, उसी प्रकार से यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि पूतना को सालोक्य मुक्ति मिली है, लेकिन टीका के अंदर सारूप्य मुक्ति भी कही गई है। दोनों बातें हो सकती हैं। तो यहां पर तो प्रापात्म साम्यम, अपने समान अर्थात अपने रूप के समान, और अगले श्लोक में भी आएगा भागवतीम गतिम, आगे भागवती गति उनको प्रदान की है। तो इसका मतलब यह है कि अघासुर ने सारूप्य मुक्ति पाई है,
सायुज्य मुक्ति नहीं, साधारण असुर सायुज्य मुक्ति पाते हैं, जहां पर ज्ञानी लोग भी जाते हैं। उसी प्रकार से तो अघासुर की जो ज्योति थी वो चिन्मय देह की थी, क्योंकि चिन्मय ज्योति जो है देह जो है दिखाई नहीं दी, शरीर जो है, क्योंकि वो केवल ज्योति मात्र है ना। अब ये कहा गया कि श्रीधर स्वामी पाद ने कहा है कि उसकी जो ज्योति है ये शुद्ध सत्वात्मक है, अर्थात विशुद्ध है, तभी तो वैकुंठ में जाने की योग्यता हुई है उसको। तो यहां पर कह रहे हैं यहां कह रहे हैं कि जो सर्प शरीर है उसके अंदर भी वो जो ज्योति है वो विराजमान है, शुद्ध सत्वमय। तो किसी को भी इस दुष्ट असुर के मुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो, उस संदेह को दूर करने के लिए और लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ही देवता लोग भी जो साधारण रूप से उस ज्योति को नहीं देख सकते थे, उन्होंने भी इसका दर्शन किया। तो भगवान की इच्छा है कि देवता लोग उसका दर्शन कर पाए, क्योंकि अन्यथा जो इस प्रकार की शुद्ध सत्वात्मक ज्योति है, आत्मा है, उसका प्राकृत नेत्रों से दर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे भगवान अपनी इच्छा से किसी को स्वरूप दिखा देते हैं, उसी प्रकार से। और ये दिव्य ज्योति कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तो इसके अंदर जो है कहते हैं कि कृष्ण के अंदर जो प्रवेश हुआ है वो तत्कालिक प्रतीति मात्र है, अर्थात कृष्ण के शरीर में प्रवेश का मतलब कई बार ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्म में प्रवेश हुआ, सायुज्य मुक्ति हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अघासुर की सायुज्य मुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि आगे जो है अभी हम चर्चा किए आत्म साम्यम शब्द के द्वारा भगवान ने जो है यही कहा है, वो सुखदेव जी ने, कि उनको जो है सारूप्य मुक्ति मिली है भगवान की, आयुज जो है सायुज्य मुक्ति नहीं मिली है। जैसे वैकुंठ के जो द्वारपाल हैं जय विजय, जब 3 जन्मों के बाद वो भगवान के पास आए थे तो उनको भी भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ था। और वहां पर भी जो है जब उनका देह पतन हुआ है शिशुपाल और दंतवक्र का, तो उनके देह के अंदर भी जो चिन्मय ज्योति थी वो भगवान में प्रविष्ट हुई थी। तो इसका मतलब भगवान में प्रविष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि उनको सायुज्य मिला है, ब्रह्म में प्रवेश किया है। उनको क्योंकि सारूप्य मिली थी, इसीलिए यहां पर भी उसी प्रकार से है। 33वें श्लोक में इस बात को जो है विशेष रूप से बताया जा रहा है। अब आगे 34वें श्लोक में कह रहे हैं, ततोतिहृष्टा स्वकृतो कृतार्हणम् पुष्पै सुरा अप्सरश्च नर्तनै गीतै सुगावाद्य धराश्च वाद्यकै स्तवैश्च विप्रा जयनि स्वनैर्गणा। ततः माने उस दैत्य के विनाश होने के बाद अतिहृष्टा जो अत्यंत हर्षित हो गए हैं ऐसे देवता लोग पुष्पई अपने नंदन कानन के जो पारिजात पुष्प हैं उनके द्वारा, अप्सरा
और अप्सराएं जो हैं स्वर्ग की वो नृत्य के द्वारा, और जो सुगा अर्थात जो गंधर्व हैं वो गीतई गान के द्वारा, और वाद्यधरा जो वादक गण हैं वो अपने वाद्य के द्वारा, और विप्रहा और जो ब्राह्मण गण हैं वो स्तव के द्वारा, और गण देवता जो उनके सबके सेवक हैं वो जय जय शब्द करते हुए स्वकृतः अपने अपने जो उनका कार्य था उसके साधक श्री कृष्ण की अर्णम अकृत उनकी पूजा करने लगे। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और सबका अपना अपना कार्य पूरा हो गया था। यही कार्य था, भगवान ने इसीलिए अवतार लिया है कि देवताओं का कार्य पूरा करेंगे, तो सभी उनका इस प्रकार वहां अभिनंदन कर रहे हैं। जो विप्राह का मतलब है जो प्रजापति हैं, वशिष्ठ इत्यादि ब्राह्मण, और गण माने जो श्री गरुड़ जी हैं, विश्वक्सेन इत्यादि भगवान के भक्त हैं वे भी। तो सब लोग यहाँ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का गान कर रहे हैं, सभी शरणागत हो गए हैं भगवान के। और जो है आगे बता रहे हैं, तदद्भुत स्त्रोत्र सुवाद्य गीतिका जयादिनैको सव मंगल स्वनान् श्रुत्वा स्वधाम्नोन् त्यज आगतो चिरात् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। जो ब्रह्मा जी हैं अजह, वे भी स्वधाम है अंति, अपने धाम के समीप, अंति माने समीप, तद अद्भुतम स्तोत्रम जो इतना अद्भुत स्तोत्र हो रहा है, सुवाद्य गीतिका और गान किए जा रहे हैं, और जया इत्यादि की मंगल ध्वनि हो रही है, इसको श्रुत्वा सुनकर अचिरात आगत अति शीघ्र वहां पर उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने जब सुना कि सब इतना गान हो रहा है सब जगह, तो क्या विचित्र घटना घटी है, तो वो भी तुरंत वहां पर स्थित हुए। ईशस्य उन्होंने भी कृष्ण की महिमा को दृष्टवा माने देखकर विस्मयम जगाम, वो भी विस्मित हो गए। जब ब्रह्मा जी अपने निज धाम ब्रह्मलोक को छोड़कर वहां पर पहुंचे अतिशीघ्र, तो कृष्ण की जब महिमा देखी इस प्रकार की, तो वो भी जो है विस्मित हो गए। उन्होंने अपने सत्यलोक के निकट जो है सभी को सुना। देखिए ब्रह्मा जी के धाम में सब प्रकार की ध्वनियां जाती हैं, जितनी भी हैं स्वर्गलोक इत्यादि की सारी ध्वनि उनको पता लग जाता है, क्योंकि मह जन तप सभी लोगों ने वहां पर जो है उस जय गान को, उस जय ध्वनि को सुना है और गान किया है स्वयं आकर। तो अघासुर के जो शरीर से ज्योति थी वो बड़े वेग के साथ जैसे मानो वैकुंठ की ओर जा रही थी, और कृष्ण की महिमा देखी भगवान ब्रह्मा जी ने भी, तो वे भी अलक्षित रूप से वहां पर प्रकट हुए, उपस्थित रहे। ब्रह्मा जी सब देख रहे हैं वहां। तो इतना आनंद कोलाहल हुआ, जनलोक, महलोक, तपलोक, सत्यलोक तक गूंजायमान होने लगा। हमारा जो लोक है ये है पृथ्वी, इससे ऊपर है भुवा, और फिर स्वर्गलोक, उसके बाद फिर आता है हमारा जनलोक, महलोक और तपलोक, और फिर सत्यलोक। ये 7 लोक हैं। तो ब्रह्मलोक में अपने आराम से बैठे थे ब्रह्मा जी, और जब देखा सुना तो कारण जानने के लिए तुरंत देवलोक में आए। वहां से पता लगा कि अरे ये तो वृंदावन में कुछ हो रहा है घटना। तो आकाश मार्ग से वहां पर जो है नंदन के इस लीला माधुर्य को देखा, और देखकर अत्यंत विस्मित हो गए, आनंद में विभोर हो गए। अनेक अनेक प्रकार की जो भगवान की लीलाएं हैं यहां पर हुई हैं सारी वृंदावन के अंदर, उसके लिए सभी सभी देवता और ब्रह्मा तक भी जो है उत्सुक रहते हैं, यहां पर अत्यंत उत्सुक थे। तो कृष्ण यहां पर जो है सुखदेव महाराज जी ने सारा कुछ बताया इसमें अभी तक, कि किस प्रकार जो है कृष्ण जो है अजगर के रूप में, सखा जो है अजगरों के रूप अजगर के मुख में प्रवेश किए, फिर कृष्ण भी मुख में प्रवेश किए उनकी रक्षा करने के लिए। उसके बाद जो है कृष्ण ने अपना जो है वो बढ़ाया, शरीर को बढ़ाया, अवरुद्ध कर दिया, और उसकी जब मृत्यु हो गई तो उसके प्राणरंध्र को, ब्रह्मरंध्र को फोड़कर प्राणवायु बाहर निकली, आत्मा बाहर निकली। दिव्य आत्मा थी, शुद्ध सत्वात्मक आत्मा थी, इसीलिए वो पहले आकाश में स्थित रही कुछ देर, फिर जब कृष्ण बाहर निकल आए तब वो कृष्ण के अंदर जो है चरणों में उनके समाहित हो गई, जाकर लीन हो गई। इस प्रकार का जो देकांत, ये सारा का सारा चीजें देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी ने भी जो है उस आत्मा को जो है देखा वैकुंठ में जाते हुए, तो ये सब दिख रहा है उनको। तो सुखदेव जी कहते हैं आगे कि देखिए यही है कृष्ण की कृपा, अनंत कृपा है उनकी, कृष्ण की। अब हम आगे
36वें श्लोक से अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।